हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये आईटीआई के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं उनको मैंने भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से लिया है। उस क्वेश्चन बैंक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट किया है और यहाँ पे इस ई बुक को तैयार किया है। इसीलिए ये प्रश्न आईटीआई के सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अब की बार जो उनका एग्जाम होगा उसमें आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर जो है सिर्फ 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाकर के आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न है, सीटीएस प्रशिक्षण कितना प्रभावी रहा? और यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया है एक्सक्लेमेशन मार्क का। हमें बताना है कि यह सेंटेंस किस प्रकार का है। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे हमें आश्चर्यजनक चीजें देखने को मिले। तो यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है इसकी वजह से इसका जो ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, जब हम घर पर या फिर दोस्तों के साथ होते हैं हम डैश मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। तो जब हम घर पे होते हैं या फिर दोस्तों के साथ होते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो अनौपचारिक होता है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है, जिसमें हम बोलते समय इतने ज्यादा शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा जब हम कहीं ऑफिस में होते हैं अपने सुपरवाइजर के साथ में, मैनेजर के साथ में, तो वहां पे हम जो है औपचारिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन सी है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दोस्तों के साथ हम अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, गैर मौखिक संचार में शामिल है। गैर मौखिक संचार यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा किया गया कम्युनिकेशन, जिसमें आप शब्दों की बजाय अपने शरीर के हाव भाव, अपने हाथों आंखों का इस्तेमाल करते हो। तो इशारे करना ये भी आपका सही है। आंखों से संपर्क, चेहरे के भाव ये भी सही है। स्वर और रूप, जैसे हम किसी को बोलते हैं तो हम काफी बार जो है कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे कि सीटी बजाना, एग्जाम में चीटिंग करते समय इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, ये सब आपके स्वर में आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी गैर मौखिक संचार के एग्जाम्पल हैं। चौथा प्रश्न है, डैश का अर्थ है उस स्थान का निकटतम परिवेश जिसमें कोई रहता है। तो आप जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास का जो वातावरण है, जो माहौल है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हमारा पड़ोस, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, कार्यस्थल में संचार में शामिल है। तो जहां पर भी आप काम करते हो, जॉब करते हो, वहां पे जब आप लोगों से बातचीत करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो वहां पे किस किस तरीके से आप बात करते हो? तो वहां पे हम आमने सामने भी बातें करते हैं, फोन पर भी बातें करते हैं, ईमेल के माध्यम से भी लोगों से बातचीत करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। छठा प्रश्न है, भव्य, बड़ा, पतला, लंबा, चौकोर, चमकीला, तेज, कठोर, ये सब डैश के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं ये किसी न किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं। तो जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण, और इंग्लिश में इन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। और ये जो विशेषण होते हैं इन्हें हम वर्णात्मक शब्द भी कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरा एक भाई है, या फिर मैं कहूं कि मेरा एक बड़ा भाई है, यानी कि जो सब्जेक्ट था जिसके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, तो उसके बारे में मैंने वर्णन किया कि वो मेरा बड़ा भाई है। तो ये क्या है? ये वर्णात्मक शब्द है, एडजेक्टिव है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। सातवां प्रश्न है, टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर डैश के उदाहरण हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम के बारे में बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम नाउन। तो ये सब क्या है? ये सब नाउन है। तो ये होंगे आपके नामकरण शब्द, यानी कि नेमिंग वर्ड्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। आठवां प्रश्न है, ठीक करना, नापना, खींचना, उठाना, पीसना, मिलाना, चलाना डैश के उदाहरण है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड दिए गए हैं उनमें कोई ना कोई काम हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब किसी न किसी प्रकार की क्रियाएं हैं, और जो क्रिया होती हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। तो ये क्या है? ये शब्द क्रिया शब्द हैं, क्रियाएं के बारे में बताते हैं कि कौन सा काम हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नौवां प्रश्न है, जब हम खुद से बात करते हैं तो वो क्या है? तो खुद से जब हम बात करते हैं तो उसे कहते हैं आत्मचर्चा, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है, यानी कि हम अपने आप से खुद से चर्चा कर रहे हैं, खुद से बातचीत कर रहे हैं। 10वां प्रश्न है, करियर एक लंबी ट्रेन यात्रा की तरह है जहां पर डैश कई स्टेशन है, कई स्टॉप है, कई मार्ग बदलते हैं। तो हमारा जो करियर है वो बहुत सारी नौकरियों का समूह होता है जिसमें हमें बहुत सारी जॉब करनी होती है। जैसे हमें स्टार्टिंग में किसी कंपनी में जो है एक एम्प्लॉय की जॉब मिली, एक सिंपल कर्मचारी, उसके बाद हमारा प्रमोशन हुआ, हम वहां पे सुपरवाइजर बने, उसके बाद हम मैनेजर बने। तो इस प्रकार से जो है प्रमोशन होते होते हमारी नौकरियां बदलती रहती हैं और हमारा जो करियर है वो अच्छा बनता रहता है। तो जो करियर होता है वो बहुत सारी नौकरियों का समूह होता है
और ये जो नौकरियां होती हैं ये स्टेशन की तरह होती हैं, जिसमें हम एक स्टेशन से फिर दूसरे स्टेशन पर फिर तीसरे स्टेशन पर इस तरह से जाते रहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नौकरियां। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।